एक बार गोपियां कहती थी कन्हैया आरे दीवाने बनाए गौरी, हे दीवाने बनाए गौरी, यशोदा तेरो सामरिया, कोई पागल बनाए गौरी, यशोदा तेरो सामरिया। ताली बजा के बोलो देखो, मने इधर उधर मत भटकाओ, कोई फायदा नहीं, तन मन लगाओ कथा में, ऊंचे हाथ खाना ऊंचे ऊंचे और ताली बजा करके मोए पागल बनाएगा ओरी, यशोदा तेरो सामरिया, दीवानी बनाएगा ओरी, यशोदा तेरो सामरिया। बैरागिनी बनाएगा ओरी, यशोदा तेरो सांवरिया, वे पागल बनाएगा ओरी, यशोदा तेरो सांवरिया। तो खावे माखन मिश्री, खुद तो खावे लाला माखन मिश्री, रूखी सूखी रूखी सूखी रूखी सूखी हवाई गौरी, यशोदा तेरो सांवरिया, वे पागल बनाई गौरी, यशोदा तेरो सांवरिया।
तो बसो द्वारिका नगरी। वृंदावन में, हे वृंदावन में बसाएगा होरी यशोदा तेरो सांवरिया। कोई पागल बनाएगा होरी यशोदा तेरो सांवरिया। कथा में हिरण्यकश्यप के घर में पुतने कयाधु बड़े अच्छे विचारों के थे। एक दिन हिरण्यकश्यप ने मन में विचार किया, क्यों नहीं मैं वन में जाकर के तपस्या करूं, ब्रह्मा जी को खुश करूं, वरदान पाने के बाद मैं अपने भैया का बदला ले लूं। हिरण्यकश्यप गया वन में तपस्या करने को उद्यत हुआ। तोता आया, तोता कहने लगा नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप और आगे बढ़ा, तोता वहां से उड़ करके वहां पहुंचा, कहने लगा नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप को भगवान के नाम से बड़ी ईर्ष्या थी। लौट करके वापस घर चले आए। महाराज जैसे ही लौट करके आए, कयाधु पूछने लगी, महाराज आप तपस्या करने के लिए गए, वापस क्यों आ गए? जवाब दिया, रानी वहां एक तोता आ गया था। वो तोता मेरे दुश्मन का नाम ले रहा था। वो तोता कह रहा था नारायण नारायण नारायण। कयाधु बड़ी समझदार थी भक्तों, समझ गई अगर मेरे पति के मुख से भगवान का नाम उच्चारण हो गया तो मेरे पति का उद्धार अवश्य हो जाएगा। जवाब दिया वो तोता क्या कह रहा था, शाम का समय कयाधु पैर दबा रही थी। पैर दबाते दबाते कयाधु पति को पूछने लगी, महाराज वो तोता क्या कह रहा था? जवाब दिया है, रानी कि पैरिया को ले रहो नाम बनिया में तोता। रानी मेरे भजन में पड़ी रहो, विघन भजन कैसे होगा? जवाब दिया, रानी वो तोता मेरे दुश्मन का नाम ले रहा था। तोता कह रहा था नारायण नारायण नारायण। महाराज के गुस्सा रही बदन में छाए, सन्मुख मिल जावे तोता, सन्मुख मिल जावे तोता, तो दे दे भाई मरवाए, सन्मुख मिल जावे तोता। हिरण्यकश्यप कहने लगा, रानी मेरे दिल में धधक रहिया, नाम बेरी को ले रहो, मेरे मन में भवक रहिया, नाम दुश्मन को ले रहो।
नारायण। हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए गया, इतनी घोर तपस्या की, ब्रह्मा जी को खुश किया। खुश करने के बाद ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है। कहने लगा अगर वरदान देना चाहते हो तो मुझे मैं मांगू वही वरदान चाहिए, कुछ अधिक नहीं, इतना दे दो। ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, दिन में न मरूं निश में न मरूं, बाहर न मरूं भीतर न मरूं, नर से न मरूं पशु से न मरूं, व्यापे कोई हथियार नहीं, महाराज भोगने को हमको रह जाए कोई बिहार नहीं। मुझे ऐसा वरदान दो, ना तो मेरी मृत्यु ऊपर हो न नीचे, न दिन में हो न रात में, न बाहर हो न भीतर, न नर से हो न पशु से, न 12 महीनों में से किसी महीने में हो। जवाब दिया ठीक है, ना तुम ऊपर मरोगे न नीचे, न दिन में मरोगे न रात में, न नर से न पशु से, न 12 महीनों में से किसी महीने में, न अस्त्र से न शस्त्र से। वरदान पाने के बाद लौट करके आए, समय व्यतीत हुआ है। घर में बड़ा ही सुंदर पुत्र पैदा हुआ था जिसका नाम पड़ा था महाराज प्रहलाद। बड़े अच्छे विचारों का था, लेकिन प्रहलाद के अंदर यही था कि यहाँ का जो भगवान है, सबको भोजन देने वाला है, पालने वाला है, वो मेरा पिता हिरण्यकश्यप है। क्योंकि बच्चे को तुम जैसा बनाओगे, बच्चा कोरा कागज होता है, तो बच्चे को जैसा बनाओगे तो बच्चा वैसा बन जाएगा महाराज। प्रहलाद कुछ बड़े हुए, गुरु संडामर्क के विद्यालय में आना जाना शुरू हुआ, पढ़ाई शुरू हुई। एक दिन की बात, प्रहलाद जब लौट करके आ रहे थे तो प्रहलाद ने एक दृश्य देखा कि कुम्हारी रो रो कर खुद को धिक्कार दे रही है, कुछ मांगती जाती है, ईश्वर को नाम ले रही है। कुम्हारी हवा के पास बैठ करके रो रही है, बड़ी जोर जोर से भगवान का नाम ले रही है। प्रहलाद ने देखा, विचार किया ये बुढ़िया तो मेरे पिता के शत्रु का नाम ले रही है। पास गए, कहने लगे बुढ़िया अरे तुझे पता है अगर मेरे बाप को मालूम पड़ गया तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। जवाब दिया जानती हूँ। रो क्यों रही है? बोली बेटा क्यों रो रही हो? सब आरे रोई रोई बुढ़िया कहे लला पे भूलवैया वारी, रोई रोई बुढ़िया कहे लल्ला पे आज भूलवैया वारी, और धोखे से दबी गए लल्ला बिल्लिया के सुत चारी, धोखे से बुढ़िया कहने लगी लाला 4 छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे हवा में दब गए हैं, मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ प्रभु जिंदा निकाल लेना। और बोली अरे भरोसा है मोको बदगा,
कहने लगी लाला जो तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी और बाप प्रभु से का छुपो है जाके हाथ में डोरी। मेरे कन्हैया आरे नहाने तोई होई लीला धारी तेने भव सागर में सुआ पढ़ावती गड़का उतारी भव सागर में आरे माना तेरो राखे रहे पंडा आरे माना तेरो राखी रहे पंडा तेने महाभारत के बीच गढ़ाए दो पंडन को झंडा महाभारत के सुदामा प्रहलाद कहने लगे बुढ़िया तू जिसका नाम ले रही है वो मेरे पिता का शत्रु है। बुढ़िया कहने लगी शत्रु बेशक है लेकिन वो हर कड़कड़ में वास करने वाला है। जवाब दिया भरोसा है। बोली पूरा भरोसा है बच्चे जिंदा बचेंगे। प्रहलाद कहने लगे बच्चे मर गए तो बुढ़िया बोली बेटा बिल्ली के बच्चा जिंदा निकले तो हमें बधाई दे जाइयो, बिल्ली के बच्चा जिंदा ना निकले तो जान हमारी ले जाइए। इतना भरोसा है। जवाब दिया बिल्कुल है। जिसने भगवान पर भरोसा किया भक्तों उस मीरा का कोई नहीं था। मीरा भगवान का नाम लेती थी। राणा कहता था मीरा तू क्यों पागल हो गई है, मेलों में रानी बना करके रखेंगे। तो मीरा एक ही बात कहती थी मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई और जाके सिर पर मोर मुकुट है मेरो सैया मुझे श्याम से प्रेम है। नरसी का कोई नहीं था। नरसी ने भगवान पर भरोसा किया तो नरसी के भात उसी ने भरा था। द्रौपदी का कोई नहीं था, लाज जा रही थी। द्रौपदी ने भगवान को पुकारा तो द्रौपदी की लाज को उसी कन्हैया ने बचाया। मैं तो ये कहती हूँ प्रभु तेरे नाम में बहुत बड़ी ताकत है। जिसका हाथ तू थाम लेता है उसे दुनिया वालों की जरूरत नहीं पड़ती है। जितना भी हो सके वो तू भगवान